एक ऐसा वीर जिसे मौत का डर नहीं था, एक ऐसा योद्धा जो कभी झुका नहीं, कभी रुका नहीं, और एक ऐसा राजा जिसे इतिहास ने कभी वो सम्मान नहीं दिया जिसका वो हकदार था। ये कहानी है छत्रपति संभाजी महाराज की, शिवाजी महाराज के वीर पुत्र की, जिन्होंने धर्म के लिए अपना सर कटवा दिया लेकिन इस्लाम कबूल नहीं की। आज तुम इस कहानी के अंत तक जाओगे तो एक बात याद रखोगे, शहीदी से बड़ा जीत का प्रमाण कुछ नहीं होता। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को हुआ था। सिर्फ 9 साल की उम्र में उन्होंने संस्कृत, मराठी, फारसी और पोर्टुगीज जैसे भाषाओं में ज्ञान हासिल कर लिया। वे धर्मशास्त्र, राजनीति और युद्ध नीति के महान ज्ञानी थे। कवि कैलाश उनके सबसे करीबी मित्र थे। उन दोनों का रिश्ता सिर्फ राजनैतिक नहीं, आत्मा से जुड़ा हुआ था। शिवाजी महाराज के स्वर्गवास के बाद संभाजी महाराज को कई विरोध का सामना करना पड़ा। अपने ही लोग, अपने ही रिश्तेदार उनके खिलाफ हो गए, लेकिन वे झुके नहीं। 1681 में उनका राज्याभिषेक हुआ और तब से उन्होंने मुगलों के खिलाफ खुला संघर्ष छेड़ दिया। औरंगजेब ने पूरी ताकत से दक्षिण में चढ़ाई की, लेकिन एक संभाजी था जो हर मोड़ पर मुगल सेना को रोक रहा था। 28 जंगों में संभाजी महाराज ने मुगलों को मात दी। उन्होंने गोवा में पोर्टुगीज मिशनरीज के जुल्म का विरोध किया, और जब मुगलों ने हिंदू धर्म पर हमला किया तो संभाजी ने तलवार उठाई। संभाजी ने कहा था, जो धर्म के लिए जीता है उसकी हार भी विजय होती है। 1679 में गद्दारी के चलते संभाजी महाराज और कवि कैलाश को मुगलों ने पकड़ लिया। उन पर इस्लाम कबूल करने का दबाव डाला गया, लेकिन संभाजी ने कहा, मैं हिंदू हूँ और हिंदू ही मारूंगा। तब मुगलों ने उनकी आंखों में मिर्च भरी, जीवित चमड़ी उतारी, जीभ काटी। 40 दिन तक उनका शारीरिक और मानसिक अत्याचार किया गया, लेकिन संभाजी ने एक शब्द भी नहीं बोला। अंत में उनका सर काट दिया गया, पर आज भी उनका नाम जिंदा है। औरंगजेब मर गया, लेकिन संभाजी अमर हो गया। आज भी महाराष्ट्र के हर कोने में संभाजी महाराज का नाम वीर गाथाओं में लिया जाता है। जय भवानी, जय शिवाजी, वीर धर्मवीर संभाजी महाराज की जय।